तस्वीर भी नहीं आने दी उन्होंने। और ये फैसला अवाम ने करना है। मैं फ़ौज पहली दफ़ा ज़िंदगी में, जिस दिन से मेरी हुकूमत टूटी है, मेरा इस्टेब्लिशमेंट से ना इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे कोई रब्ता किया और ना मैंने किया, और मैं उनका मशकूर हूँ। ना मुझे किसी ने धमकी दी, ना मुझे किसी ने बुरा भला कहा। मैं उसी लाल हवेली में रहता हूँ और वहीं जाता हूँ। और आज इसलिए आ गया हूँ कि कल मैंने लिबर्टी में इमरान खान के साथ निकलना है। कल के दिन फिर मैंने पिंडी चला जाना। ट्विटर मुझे आ गया, अब मैं ट्वीट कर लेता हूँ, बजाय प्रोग्राम करने के ये 7 दिन ट्वीट ही करूँगा। नवाज शरीफ साहब जो है वो फौज के साथ बड़े मजबूत जाने जाते थे, अब बताएं आपका स्टांस क्या है? एवरी डे इज़ नॉट संडे। मेरे तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, अच्छे होने चाहिए, लेकिन मेरी आप फैसला करें। इन हालात में मुझ पे फ़र्ज़ बनता था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। आज ये हालात यहाँ तक नहीं आ गए कि मुल्की हो या गैर मुल्की, कोई भी पाकिस्तान में कोई छोटा छोटा सवाल करें। कुछ भी होता है तो वो एस्टेब्लिशमेंट को ही ठहराया जाता है। ये अवाम और एस्टेब्लिशमेंट में खला पैदा नहीं होगी, इसको कैसे ख़त्म किया जाए? देखें, अवाम में जो नफ़रतें जन्म पा गई हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। 13 पार्टियों ने आसमा जहांगीर के वक्त जो नारे लगाए हैं, जिस पर के वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा लिया गया, इसी तरह एक वक्त आएगा इस हुकूमत को कहा जाएगा कि इलेक्शन की तारीख दो। लड़ाई झगड़ा सिर्फ इलेक्शन का है। और ये बहुत अच्छी बात है कि फ़ौज ने मिन हैसुल अदारा ये फ़ैसला कर रही है कि अब वो कभी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आज कहा कि पुरानी बातों को भूल जाएं, अब हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। और फ़ौज को वाकई हिस्सा नहीं लेना चाहिए और कानून और आइन के मुताबिक चलना। नवाज शरीफ साहब के पास मेरे वक्त तो पासपोर्ट नहीं था, अब तो उसके पास पासपोर्ट है ना। कोई जाए उसे स्नेहा दे। दिवाली का केक काट रहे हैं, और मरियम साहबा ने जो ट्वीट किया है, सारी कौम उन पर लान तान भेज रही है। अरशद शरीफ की शहादत के दिन जो उन्होंने ट्वीट दिया है, जो उन्होंने केक काटा है, और वोडा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद उन्होंने पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कई वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सो हर एक का जवाब देना मैं मुनासिब नहीं। वज़ीर दाखिला का शेख साहब ये कहना है कि वो आइन के आर्टिकल 245 के तहत इस्लामाबाद आइन के 2 मलक साहब, मलक अदनान साहब, आइन का 245, ये फ़ौज हमारी है हुजूर, हमें जान से अजीज़ है। इस फ़ौज का हम इमेज चाहते हैं, हम इस फ़ौज का वक़ार चाहते हैं। ये कौमी सलामती की ज़ामन है। कभी फ़ौज अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकती। ये बिल्डिंगों की हिफाजत करे, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना घुस जाए, कोई उधर इलेक्शन कमीशन में ना घुस जाए, कोई उधर दूसरे ISP क्या कहते हैं, नहीं वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में ना घुस जाए। सो इनको लोगों का समुंदर है हुजूर, समुंदर के आगे बातचीत करनी चाहिए, और समुंदर के आगे, उसकी तुग़यानी के आगे रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। और मुझे जो दूसरी अच्छी बात लगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़िम्मेदारान ने की है कि इख्तिजाज करना, रैली निकालना और अपना हक मांगना, ये पार्टियों का जमहूरी और आइनी हक है। कल से इसका पता लग जाएगा और ये होना चाहिए। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता। अभी तो कल फाइनल राउंड शुरू हो रहा है। मैंने सारी कौम को कहा था कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर अहम है, और कहा था कि 30 नवंबर तक आर पार हो जाएगा। मैं सियासत का जो भी रुख बनना है 30 नवंबर से पहले हल होता है। इंशाअल्लाह कोई खूनी मार्च नहीं होगा, मेरे मौला को मंजूर हुआ। पीसफुल मार्च होगा। इमरान खान की क़यादत में पुरअमन तौर पर लोग निकलेंगे, और हर शहर में लोगों के लिए उनके खाने का, वो शहर वाले, और पानी का और ड्रिंक्स का बंदोबस्त करेंगे। आपका एक सवाल हो गया। मैंने इन सब के जो मेरे उनमें ये फ़र्क है, जब बिलावल आया तो मुराद अली शाह ने मुझे जहाँ जहाँ का फ़ोर्स चाहिए मैंने उनको फ़ोर्स दी। मरियम साहबा तो रस्ते से चली गई। मौलाना फजल रहमान साहब आए तो मैंने ख़ुद जगह का सारा मुआयना किया। 4 मार्च इन्होंने किए हैं, चारों को मैंने सिक्योरिटी में मुहैया की। और अब मैं तोके रखता हूँ कि कल का लॉन्ग मार्च जो इमरान खान शुरू करने वाले हैं, जो जुमे के दिन, जुमेरात की रात को और जुमे के दिन पिंडी में दाखिल होंगे, उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी
हुकूमत पाकिस्तान और अदारों के ज़िम्मे। अगले हफ्ते दाखिल होंगे जी, अगले हफ्ते थोड़ा सा क्लियर। एक हफ्ते बाद जुमे को शामिल शुरू होगा और अगले जुमे को पिंडी में दाखिल होंगे, जुमेरात की रात। मुझे नहीं पता कि इमरान खान ने मुझे आज जो 1 घंटा मुलाकात हुई या पौन घंटा हुई, उसमें सिर्फ पिंडी का प्रोग्राम उन्होंने मुझे बताया, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। बाकी जो है असद उमर जाने और ये लोग जाने। 2 मिनट रह गए मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 3 मिनट। मिलना कोई बुरी बात नहीं है। देखें, अगर रात को मिलें या दिन को मिलें, ये फ़ौज हमारी है, ये वज़ीर आज़म हमारा था, आज नहीं रहा तो कोई क़यामत नहीं आ गई। यहाँ मोइन कुरैशी भी वज़ीर आज़म रहा है, यहाँ शौकत अजीज़ भी रहा है, यहाँ जमाली भी रहा है। आप सारे वज़ीर आज़मों के नाम नहीं जानते। पहली दफ़ा 13 पार्टियाँ खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही हैं और किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एयरपोर्ट में भी स्टेट गेस्ट हाउस से जाते हैं। आप इनकी वीडियो बनाएं, अवाम में से गुजर कर एयरपोर्ट में नहीं जा सकते। इनके साथ कौन खड़ा होगा? इनके साथ मुल्क का मसाइल हल होंगे, कभी हल नहीं होंगे। आइंदा भी शेख साहब शहबाज शरीफ डिग्गी में बैठ के जाएंगे। मुझे नहीं पता डिग्गी में जाएगा या बॉनेट पे जाएगा। पाकिस्तान की सियासत से नवंबर 30 तक ये फारग हो जाएंगे। जिक्र किया अर्शी शरीफ का, अब वो नहीं रहा, क्या आपको नजर आ रहा है कि कोई हमसाया मुल्क या रहा उसमें इन्वॉल्व हो सकता है? मुझे देखें, आज इन्होंने कहा कि गैर मुल्की ताकतें इस्तेमाल हो सकती है। अरशद शरीफ जिस अजीम शहादत के रुतबे से गुजरा और जिस तरह आवाम ने उसको रुखसत किया है, वो उसके प्रोफेशन को, वो उसकी सहाफ़त को, सहाफ़त पैगंबरों का काम है। सहाफ़ी जब सच की बात करता है तो पैगंबर की सुन्नत को ज़िंदा करता है। सो उसने पैगंबरों की सुन्नत को ज़िंदा किया है और एक तारीख़ी काम किया। इमरान खान कहते रहे कि हमारे साथ अंपायर है, ये बताएं अब इमरान खान के साथ में अंपायर है या नहीं है? इमरान खान के साथ अल्लाह और पाकिस्तान के लोग हैं, नतीजा जो भी हो। इलेक्शन कब हो रहे हैं? मैं इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला मार्च तक देख रहा हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे। थैंक यू।